सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे आज बिहार का जो पीवाईक्यू, आज हम लोग बिहार स्पेशल के जो भी पीवाईक्यू सब पूछे गए हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे बिहार का संक्षिप्त परिचय, इसकी भौगोलिक स्थिति और ये देशांतरी स्थिति ये देखेंगे। देखिए अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है, 24 10 डिग्री 20 मिनट। ऐसे थियरी में देखने पर याद नहीं होगा, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे इसका अक्षांशीय विस्तार है, कहाँ गया, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। और इसका देशांतरी विस्तार कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। और बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। और कितने मंडल है, 9 मंडल है। प्रत्येक मंडल का प्रशासन किसके, एक आयुक्त जो है डिविजनल कमिश्नर द्वारा किया जाता है। इसका हम लोग डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। अभी हमने इसका मंडल देखा है, तो 9 मंडल होते हैं, तो हम लोग एक-एक करके सभी मंडल को देखेंगे। पटना प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, पटना में। जो पटना प्रमंडल है इसमें कौन-कौन से आते हैं डिस्ट्रिक्ट, पटना हो गया, नालंदा हो गया, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। और तिरहुत जो है इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और इसका हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर में है। इसमें देखो कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। 6 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। कौन से प्रमंडल, तिरहुत। थर्ड है दरभंगा, दरभंगा में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और इसका मुख्यालय दरभंगा में ही है। और इसके अंतर्गत कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। नेक्स्ट है कोसी, कोसी के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कौन, और इसका हेडक्वार्टर सहरसा में है। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये क्या है, 3 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रमंडल है पूर्णिया, पूर्णिया के अंतर्गत 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पूर्णिया इसका हेडक्वार्टर है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से, अररिया, किशनगंज, कटिहार। भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और इसके हेडक्वार्टर भागलपुर में ही है। भागलपुर और बांका, ये तो याद हो जाएगा, भागलपुर और बांका। नेक्स्ट प्रमंडल है मुंगेर, मुंगेर के अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मुंगेर में कौन कौन से आते हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। अगला डिस्ट्रिक्ट है सारण, सारण के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। छपरा इसका हेडक्वार्टर है। सारण, सिवान, गोपालगंज, ये कौन से प्रमंडल, सारण प्रमंडल के अंदर। मगध जो है लास्ट, मगध में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। गया, गया इसका हेडक्वार्टर है। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल, ये इसके डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसकी स्थापना देख लेते हैं। बिहार की स्थापना कब हुई थी, 22 मार्च को। और क्षेत्रफल इसका कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या इसकी कितनी है, 10,40,99,452। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, 10, 40, 99, 452। किस जनगणना के अनुसार, 2011 के अनुसार। कुल जनसंख्या टोटल कितना है, बिहार की जाति जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 2022-23 के अनुसार 13,07,25,310, 13,07,25,310। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है बिहार की, 345। और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितना है, जैसे बिहार है, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है, 345। और पूर्व से पश्चिम कितनी है, 483। इसको आप याद कर लीजिएगा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 फीट है। औसत वर्षा यहाँ कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर। और कुल वन क्षेत्रफल का कितना भाग यहाँ पे है, 2.86%। एंड भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है किसमें, एरिया के अनुसार। और भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। इसमें प्रमंडल 9 है, अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। जिला कितना है, 38 देखे हैं। अनुमंडल 101 है। और प्रखंड शहर अंचल 534 है। पंचायत 8,053 है। नगर निगम इसमें 19 है। और 19वां नगर निगम कौन सा है, सहरसा। नगर परिषद 88 है। नगर पंचायत 154 है। पुलिस जिला डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 44। 38 जिले के अतिरिक्त 12वां नगरचिया पुलिस जिला है। इसके अतिरिक्त बिहार में 4, ये छोड़िए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिहार की विधायिका। बिहार की विधायिका जो विधानमंडल कैसी है, द्विसदनीय है। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 243। और विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा सीट कितना है, 40 है। और राज्यसभा की सीट 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, 38 है। और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी है, 2। लोकसभा में एससी हेतु आरक्षित सीटें कितनी हैं, 6 हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, गोपालपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम में। अब चलते हैं बिहार के जो राजकीय प्रतीक है वो देख लेते हैं। राजकीय चिन्ह इसका क्या है, बोधि वृक्ष, 2 स्वास्तिक से घिरा हुआ बोधि वृक्ष। देखिए 2 स्वास्तिक है और ये बोधि वृक्ष है। ये क्या है, इसका राजकीय चिन्ह है। राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। और राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा। कब ये घोषित हुआ था, 2013 में। और राजकीय पशु क्या है, बैल। 2013 से पहले क्या था, रीछ था। राजकीय पक्षी क्या है इसका, गौरैया। 2013 के पहले क्या था, फाख्ता था। 2013 के बाद ये गौरैया हो गया। राजकीय मछली क्या है, मांगुर। 2008 में ये घोषित हुई थी। जो मांगुर मछली है क्या है, राजकीय मछली है बिहार।
राजकीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। 2009 में इसको घोषित किया गया है। और प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रमुख झीलें देख लेते हैं, जो गोखुर झील है और प्राकृतिक झील। गोखुर झील जो मतलब मैन मेड है, और प्राकृतिक झील जो नेचुरल तरीके से बनी हुई है। जैसे कांवर झील कहाँ पे है? बेगूसराय में। गोगा बिल या घोगा झील कटिहार में है। कुशेश्वर झील दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। सिमरी पाल सहरसा में है। और मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। सरैया वन बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। पिपरामन झील है मोतिहारी पूर्वी चंपारण। और प्राकृतिक झील में जैसे घोड़ा कटोरा झील कहाँ पे है? राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। अनुपम झील कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। मुंडाचिल झील बोधगया में, जिसका अब नाम क्या हो गया? गया झील। कृत्रिम झील देखते हैं जो मैन मेड है। नागी झील जमुई नकटी झील जमुई में है। नागी और नकटी ये इंपॉर्टेंट झील है, ये पूछा गया है। नागी और नकटी झील जमुई में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात। प्रमुख जलप्रपात में के अंतर्गत जैसे ककोला जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। दुर्गावती रोहतास कैमूर में है। कशिश जलप्रपात रोहतास में है। धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। और मंझर कुंड जलप्रपात रोहतास में है। एंड तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास में है। करकट जलप्रपात कैमूर में है। तिलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कितने राष्ट्रीय उद्यान है? एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार में। वाल्मीकि जो नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? वाल्मीकि नगर। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य इसके अंदर है, जो पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। कितना इसका क्षेत्रफल है ये तो पूछा नहीं गया है, बट आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है भीमबाद एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। 680 है। तेंदुआ भालू सुगर मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार गया में है। 138.33 क्षेत्रफल है। कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य बेगूसराय में। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। रामसर सिंचु में शामिल बिहार का प्रथम आदिभूमि क्षेत्र है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? रोहतास कैमूर में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा? कैमूर। कहाँ पे है? रोहतास। एंड नागी पक्षी अभ्यारण्य, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। कैमूर नागी और नकटी और कांवर झील भी। तो नागी जो है वो जमुई में है। जैसे सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? यही नागी। और नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? जमुई में है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 में नागी और रामसर सूची में ये दोनों शामिल है। नागी और नकटी जो है ये रामसर से सूची में शामिल किया गया है। कब? 2024 में, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन। एंड राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है। उदयपुर वन्यजीव पश्चिमी चंपारण राजौली नवादा में है। एंड कुशेश्वर राजस्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? दरभंगा में। साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल है। नेक्स्ट तो चलिए हम लोग कवर करते हैं बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य। मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो हमारे माइंड में ज़्यादा देर वो फिट हो जाएगा। तो चलिए पश्चिमी चंपारण में देखें, हम लोग क्या देखे थे? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिमी चंपारण में। और उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पे है। और कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ देखे थे हम लोग? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। बेगूसराय में कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य जो रामसर साइट में शामिल है। जमुई में भी देखे थे हम लोग, कवर किए थे नागी नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो रामसर साइट में शामिल है। एंड भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य है। मुंगेर में भीमबाद वन्यजीव अभ्यारण्य है। नालंदा में कौन सा है? राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य। नवादा में जैली और गया में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। एंड कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। बडेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में। ये सेकेंड लार्जेस्ट अभ्यारण्य है बिहार का। बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार में विभिन्न जो उत्पाद हैं उनको जीआई टैग मिला है 2024 तक का देख लेते हैं। जैसे मधुबनी मिथिला स्थान की है, इसको जीआई टैग मिला है। सिक्की घास शिल्प उत्तर बिहार की है, इसको जीआई टैग मिला है। सुजनी जो कढ़ाई कहाँ पे होती है? मुजफ्फरपुर में, इसको जीआई टैग मिला है। सिल्क भागलपुर की, उसको मिला है। मंजूसा आर्ट भागलपुर का, इसको जीआई टैग मिला है। और पिपली वर्क भागलपुर को, इसको मिला है। सिलाव खाजा सिलाव नालंदा का, इसको मिला है। जरदालू आम भागलपुर का है। करतनी चावल कहाँ का है? भागलपुर का, इनको भी मिला है जीआई टैग। मगही पान कहाँ का है? औरंगाबाद नवादा गया नालंदा। नेक्स्ट है शाही लीची मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर से किन चीज़ों को मिला है? सुजनी कढ़ाई को और शाही लीची, दो चीज़ों को मिला है। भागलपुर से सिल्क को, मंजूसा आर्ट को, पिपली वर्क को। एंड और एक जरदालू आम करतनी चावल। 5 जो है भागलपुर के प्रोडक्ट हैं उनको जीआई टैग मिला है। एंड मिथिला मखाना जो है ये कहाँ का है? दरभंगा और मधुबनी, यहाँ इसको मिला है जीआई टैग। मरचा धान या चूड़ा पश्चिमी चंपारण 2023 में इसको जीआई टैग मिला था। हम लोग देखेंगे बिहार केंद्र सरकार में जो उद्योग है और उसके स्थान। फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पे? बरौनी में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पे है? बरौनी में है। और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ? मोकामा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना जो है मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में। रेल पहिया कारखाना बेला सारण डिस्ट्रिक्ट में है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना कहाँ पे है? मधौड़ा सारण डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए डीजल और रेल पहिया ये दोनों कहाँ पे है? सारण डिस्ट्रिक्ट में। कैरेज रिपेल रेल वर्कशॉप कहाँ पे है? हरनौत नालंदा में है।
बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पे होता है? पटना में है। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है? पटना डिस्ट्रिक्ट में। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट पटना में। बिहार स्टेट डेयरी एग्रो इंडस्ट्री हो गया, शुगर हो गया, स्कूटर्स हो गया, डेयरी कॉरपोरेशन, ये सब कहाँ पे है? पटना डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार स्टेट स्पन सिल्क कहाँ पे? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार में स्थित हवाई अड्डे देख लेते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पे है? पटना में है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? गया में है। दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा में है। दो इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं बिहार में, एक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय और गया अंतर्राष्ट्रीय। और एक जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी अरेलिया में है। रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल पूर्वी चंपारण में है। छूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में है। आई होप कि हम लोग आपको थियरी समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, उसको हम लोग ऐसे ही चैप्टर वाइज चैप्टर पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद उसके पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है? बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी अभी हम लोग देखें। बिहार का जो राज्य पक्षी क्या हम लोग देखे हैं? ग्रेट हॉर्नबिल, घरेलू कौवा, भारतीय रावण या घरेलू गौरैया? अभी हम लोग गौरैया देखे हैं ना। इसके पक्षी को पहले कौन सा था? ये 2013 में इसको किया गया है घोषित, और इसके पहले फाख्ता पक्षी था, अभी हम लोगों पर देखे हैं। नेक्स्ट है 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? किसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी को चिन्हित किया था? तो ये किए थे श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा क्या किए थे? 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे। व्यक्तिगत सलाह किसने? इन्होंने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी सुनिश्चित किया। यह केंद्रीय नीति द्वारा प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का ही भाग था। नेक्स्ट है महावीर ने अपना शरण निम्नलिखित में किस शहर में किया था? पावा डिस्ट्रिक्ट में। भगवान महावीर ने अपना दूसरा शरण पावा शहर में दिया था। इसके पूर्व पहला शहर कहाँ पे? शरण कहाँ? राजगीर में दिया था। ये बीपीएससी असिस्टेंट फिल जो अभी एग्जाम हुआ है फिलहाल में, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विक्रमशिला। विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया है? किस जो विक्रमशिला है इसका विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। बिहार में पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक राज्य बनाया गया था? 1912 में। बिहार को पहली बार 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था। 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? बिहार की आधिकारिक भाषाएं हिंदी और उर्दू है। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई। वे अधिकार किन शहरों में आयोजित किए गए थे? पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, इनमें खेलो इंडिया यूथ गेम के आयोजित किया गया था इन शहरों। बिहार की प्रमुख नदी प्रणाली कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख नदी प्रणाली गंगा है। बिहार की गंगा नदी ये राज्य के बीच से होकर गुजरती है। इसे दो समान भागों में विभाजित करती है। इसके अतिरिक्त घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, फागु, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, महानदी जैसी नदियाँ बहती हैं। बिहार में वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1868 में। बिहार में वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में हुई थी। किसके द्वारा? मुजफ्फरपुर में सैयद इमदाद अली द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विज्ञान और अंग्रेजी किताबों का उर्दू में अनुवाद करना। बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता कौन था? कुंवर सिंह था। ये तो सभी लोग जानते हैं। बिहार की पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? 25%। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? अभी हम लोग इसको देखें तो 2012 में बिहार ग्रेटर बंगाल से औपचारिक रूप से अलग हुआ, किंतु इसकी शुरुआत 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी। तत्कालीन बादशाह लॉर्ड हार्डिंग ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा प्रांत के निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की थी। 22 मार्च 1912 को की गई थी। बिहार की नदी बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है, तो इसे सभी जानते हैं, कोसी नदी। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट का कब पेश किया था? फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 तक। मानवी मधु कश्यप रिसेंटली बिकम बिहार फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी बिहार पर किस शासक ने शासन किया था? नंद वंश ने। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश 412 से 44 ईसा पूर्व, नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? 918। 2015 के बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था? 30 जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए अधिकार दिया था कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित ऐसी सूची में बदलाव नहीं कर सकती है। तांती तंतवा। निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। कब की थी? 544 से 492 बीसी तक शासन किया था। ये गौतम बुद्ध का समकालीन था। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी
कौन सा था? सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? दूरदर्शन 1978 में मुजफ्फरपुर। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो सभी लोग जाते हैं, छठ पूजा है। और बिहार के हस्तशिल्प के संदर्भ बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी एक प्रकार का कांच का बर्तन है, धातु से। ये क्या है? कढ़ाई है। ये सब अभी रिसेंट में पूछे गए हैं। देखिए प्री 2069 BPSC प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें कितनी सीटें बिहार में हैं? हम लोग अभी देखे थे 16 सीटें हैं विधानसभा। राज्यसभा की सीटें 16 है और लोकसभा की सीटें 40 है। बिहार राज्य में जो है वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है और 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारत में ये तो पता ही है ना, भारत में राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 है और 12 किससे मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। और जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस कहा जाता है। ये कभी विघटित नहीं होती है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 38 सीटें हैं। बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित है और विधानसभा में 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है, एससी के लिए, और 2 सीटें किसके लिए हैं? एसटी के लिए आरक्षित है। किसमें? बिहार विधानसभा में। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 10.41 करोड़। 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ थी, जिसमें पुरुषों की संख्या कितनी थी? 5,42,78,157। और इसमें कितना है? 4,98,21,295 करोड़ महिलाओं की संख्या है। भारत के राज्यों में निम्न की साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है निम्नतम साक्षरता दर। जहाँ सबसे लो लिटरेसी रेट के रेट में के बिहार का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता वाले राज्य में सबसे स्थान पहला बिहार का है और प्रथम 4 निम्नतम साक्षरता बिहार पहले स्थान पे, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर राजस्थान, चौथा पे झारखंड। 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की 10 की वृद्धि की दर क्या रही है? 25.42%। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार राज्य की कुल नगद फसल कौन सी है? गन्ना। बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है कृषि। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? किस परियोजना में? तो उत्तर प्रदेश की। जो गंडक परियोजना है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। बिहार और उत्तर प्रदेश की ये ज्वाइंट परियोजना है। इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। इस परियोजना का निर्माण 1966 से 1997 तक पूर्ण किया गया था और इसमें गंडक नदी के ऊपर 337 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। इसी में दोनों तरफ पश्चिमी और पूर्वी गंडक नहर निकाली गई है इसी के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा, मुंगेर में, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहू, सारण और कोसी मगध। तो कोसी जो मगध है यहाँ पे गंगा नदी का जोड़े में नहीं बहती है, इनमें नहीं, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में। गंगा नदी हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी जो है कोसी और मगध डिस्ट्रिक्ट में छोड़कर ये दरभंगा, मुंगेर, तिरहू, सारण, पूर्णिया, भागलपुर इन सब संभाग में बहती है। नेक्स्ट है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो कोई नहीं है। बिहार में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करने वाली सोन नदी है और यह अमरकंटक से उत्तर की ओर बढ़ती है, गंगा के पास निकल जाती है। कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है कोसी की सहायक नदी नहीं है। दूध, कोसी, इंद्रावती, तमाकोशी ये क्या है? कोसी की सहायक नदियां हैं। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था और जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। बिहार का गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी के रूप में जाना जाता है, जो प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं भारत के। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की? तो वो कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस
आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भागे थे? तो कौन सा त्योहार था? दीपावली था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था और 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जहां अधिकांश जो सुरक्षाकर्मी थे वो छुट्टी पर थे और हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भागने में सफल हो गए थे। और 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में क्या भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारी ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।